Hello friends, welcome to our YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates to our videos. तो आज के इस वीडियो में हम वो कॉमन डाउट्स और थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ध्यान रखनी होती है और जो चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। तो इस वीडियो में आज हम वो सब बात करने वाले हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आपको मिल जाता है उसके बाद फर्स्ट चीज़ होती है कि रिसीप्ट्स आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि क्या क्या रिसीप्ट्स और क्या क्या सेल्स जो है वो आपको जीएसटी में फ़ाइल करनी होती है और टैक्स पे करना होता है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग आपका जो करेंट अकाउंट होता है जिसमें आपकी सारी बिज़नेस रिसीप्ट्स और पेमेंट्स आप करते हो जिसके थ्रू, उसके क्रेडिट साइड में जितनी भी आपको रिसीप्ट्स रिसीव हुई हैं उसमें से जो रिसीप्ट्स होती हैं जो आपने कैपिटल डाली है या आपने किसी से लोन लिया है या इन्वेस्टमेंट किसी थर्ड पार्टी ने आपको करी है या और भी ऐसी जो कि आपका इनकम नहीं है, बाकी अलग चीज़ें हैं जो आप कैटेगराइज कर पाओ, उसके अलावा जो भी बाकी क्रेडिट साइड में जो भी रिसीप्ट्स हैं वो आपकी इनकम ट्रीट होती हैं और आपको उस पर टैक्स पे करना होता है, टैक्स आपको फ़ाइल करना होता है उसमें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में अगर कोई भी स्क्रूटनी केस आप पे लगता है तो जितने भी करेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में जितनी भी रिसीप्ट्स होंगी वो सारी आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी और गवर्नमेंट उसी के बेसिस पे आपकी डिमांड निकाल के देगी। तो मेक श्योर आप अपनी सारी रिसीप्ट्स चेक करें और जिस पे भी टैक्स पेएबल है आप टैक्स पे करें। तो ये थी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। देन नेक्स्ट, हम अगर आपका सेल इनवॉइस जब जो भी आप इशू करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मस्ट है इंक्लूड करना। तो सेल इनवॉइस के अंदर आपको फर्स्ट चीज़ अपनी पार्टी की डिटेल्स देनी होती है कि आपका बिज़नेस जो है उसका GSTIN नंबर क्या है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। GSTIN, एड्रेस, नेम, बैंक डिटेल्स कि अगर आपको कस्टमर को पेमेंट करनी है तो कौन से बैंक में पेमेंट आएगी। देन टर्म्स एंड कंडीशंस, ये एक इनवॉइस के फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। उसके बाद सेल इनवॉइस जब आप इशू करते हैं तो उसमें आपका टैक्सेबल वैल्यू जाता है, फिर उस पर GST चार्ज होता है। GST चार्ज में भी GST के टाइप्स होते हैं। GST के टाइप्स क्या क्या? IGST, CGST एंड SGST। तो IGST कहाँ लगता है, CGST कहाँ चार्ज होता है, SGST कहाँ चार्ज होता है। तो IGST जो है वो आपका इंटर स्टेट सेल्स जो भी होंगी वहाँ पे आपका IGST चार्ज होगा और CGST, SGST आपका जो भी इंट्रा स्टेट सेल्स हैं उसमें आपका CGST और SGST चार्ज होगा। इंटर स्टेट होता है कि अगर आपका जो बिज़नेस है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, आपका जो GSTIN है वो दिल्ली का रजिस्टर्ड है, 07 से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो मतलब कि आप दिल्ली में रजिस्टर्ड है। और जिस पार्टी को आप सेल इनवॉइस इशू कर रहे हो वो लेट्स से कि कर्नाटका की कोई पार्टी है और उसका GSTIN स्टार्ट हो रहा है 29 से। तो इस केस में ये जो सेल हुई ये हुई इंटर स्टेट, तो इसमें आप GST जो चार्ज करोगे वो IGST चार्ज होगा और इसकी रेट तो पता ही होगा आपको, 5%, 12%, 18%, 28%, ये अलग अलग आइटम और सर्विसेज के अकॉर्डिंग होता है। इंट्रा स्टेट हो गया अगर आप दिल्ली के रजिस्टर्ड बिजनेस और दिल्ली के ही किसी पार्टी को आप सेल कर रहे हो तो उस केस में आपका CGST और SGST चार्ज होगा। और इसमें आपको टैक्स का भी बाइफर्केशन देना होता है कि अगर आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है वो लेट्स से कि 10,000 रुपीज़ है, तो ये नहीं कि आप सीधा लिख दो कि 10,000 टैक्सेबल वैल्यू है प्लस में 18% GST किया 1800 और 11,800 लिख दिया। वहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं है कि आपने GST चार्ज किया भी है कि नहीं किया। तो आप पहले लिखोगे टैक्सेबल वैल्यू जो भी आइटम है उसका 10,000 है, देन आप नीचे दिखाओगे कि ये IGST इस पर चार्ज हो रहा है 18% और IGST वैल्यू है 1800, फिर लास्ट में इनवॉइस वैल्यू जाएगी, देन ये होगा 11,800। जैसे ये IGST का था तो अगर आपका कोई लेट्स से दिल्ली की पार्टी है तो टैक्सेबल वैल्यू 10,000 सेम। HSN यहाँ पे एक मैं यहाँ पे डालना भूल गई, तो HSN भी आपको डालना होता है। टैक्सेबल वैल्यू 10,000, देन CGST, इनवॉइस वैल्यू 11,800। तो ये आपका इनवॉइस हो जाएगा फाइनल।
अब नेक्स्ट हमारा है कि परचेज़ इनवॉइस के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स देखनी होती है कि हमारे परचेज़ इनवॉइस में वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप आईटीसी क्लेम कर पाएँ। तो जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं उस पे जो भी आप जीएसटी पे कर रहे हैं उसका आप आईटीसी ले सकते हैं। और जब आप सेल्स करेंगे तो जो भी आपने आउटपुट टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, तो उस टाइम पे ये आईटीसी आप उससे एडजस्ट करके जो नेट बनता है वो आप पे करते हैं। ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन फ़र्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि परचेज़ इनवॉइस अगर आप ले रहे हैं किसी भी पार्टी से तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। तो परचेज़ इनवॉइस जब आप ले रहे हैं तो परचेज़ इनवॉइस में बेसिकली जो जिस भी पार्टी से आप परचेज़ कर रहे हैं, एक तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी आप आईटीसी ले पाएंगे, क्योंकि तभी वो अपने रिटर्न फाइल कर पाएंगे और आपका नाम डाल पाएंगे कि भाई इन्होंने हमसे परचेज़ करी है। और सेकेंड थिंग, जब भी आप परचेज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप उनको अपना जीएसटी नंबर ज़रूर दें, क्योंकि जीएसटी नंबर से ही आपका ये सारे बाद में रिटर्न्स फाइल होती हैं। तो परचेज़ करते टाइम अपना आप जीएसटी नंबर ज़रूर उन्हें दें, तभी आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। और उनसे टैक्स इनवॉइस की एक कॉपी ले लें। इसके बाद आपने चलो परचेज़ कर लिया। अब जैसे पिछले एग्जांपल में हमने अपनी सेल दिखाई थी कि 10,000 हमारी सेल्स थी और उस पर हमारा टैक्स था 1800 का। सेल हमारी थी 10,000 की, टैक्स हमने चार्ज किया था कस्टमर से 1800, तो टैक्स पेबल हमारा ये 1800 हुआ। अब हमने परचेज़ किया ये सेम अमाउंट जो हमने 10,000 का बेचा है, इसी को हमने 5,000 का लेट से परचेज़ किया है। परचेज़ हमने 5,000 का किया, 5,000 पे 18% जीएसटी चार्ज हुआ, तो टैक्स जो हमने पे किया है वो हुआ 900 का। आपने जीएसटी आइन भी अपना दिया है, सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड है, आपने टैक्स इनवॉइस की कॉपी भी लिया है। तो उसके बाद जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो वो अपना सेल्स दिखाएंगे, तो ये 900 का आईटीसी आपको मिल जाएगा। ये आईटीसी मिलने के बाद जब आप अपनी सेल्स रिटर्न आप अपनी फ़ाइल करेंगे GSTR 1 या 3 भी फाइल करेंगे तो आपका आउटपुट बनेगा इतना। उसके बाद क्या होगा, आपका नेट टैक्स पेबल कैसे कैलकुलेट होगा कि आपका टैक्स पेबल, टैक्स आउटपुट टैक्स हम इसे बोलते हैं, ये आपका है 1800। देन आपने जो टैक्स पे किया है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स, वो आपने पे किया है 900। तो आपको 1800 टैक्स पे करना था, आप 900 ऑलरेडी कर चुके हो। उसके बाद आपका टैक्स पेबल जो बचेगा वो 900 बचेगा। तो ये बेसिकली आपको टैक्स पे करना होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न्स। तो ऐसे ये मैकेनिज्म काम करता है। तो ये वाला पार्ट था आईटीसी का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिटर्न्स कौन सी फाइल करनी होती है आपको और क्या क्या उसकी ड्यू डेट्स रहती है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं मिस कर देते हैं फाइलिंग, तो उसके बाद लेट फीस और पेनल्टी भी लगती है। तो इसलिए हम वो वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के केस में आपको 2 रिटर्न्स फाइल करनी होती है। GSTR 1, इसमें आपकी सेल्स की डिटेल्स जाती हैं सारी, एंड GST 3B, इसमें आपकी सेल्स की डिटेल्स जाती हैं एंड परचेज डिटेल्स और आईटीसी डिटेल्स भी इसमें हम फिल करते हैं। अब बात करते हैं इनके ड्यू डेट्स की। तो ड्यू डेट्स की बात करें तो GSTR 1 की ड्यू डेट होती है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 3B की बात करें तो 3B की ड्यू डेट होती है 20th ऑफ द नेक्स्ट और फॉलोइंग मंथ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आप अप्रैल की रिटर्न आपको फ़ाइल करनी है तो उसमें आपकी अप्रैल में जितनी भी सेल्स हुई हैं, जितनी भी परचेज़ हुई हैं, वो सब की डिटेल्स इन दोनों रिटर्न में जाएगी। पहले आपको GSTR 1 फाइल करनी होती है, उसमें आपको सारी सेल्स डिटेल डालनी होती है, और वो अगर आप अप्रैल की फ़ाइल कर रहे हैं तो आपकी बेसिकली ड्यू डेट होगी 11th मई। तो 11th मई से आप पहले आपको फ़ाइल करनी है 11th मई को, लेकिन 11th मई को क्योंकि साइट नहीं चलती तो वी वुड सजेस्ट कि आप पहले ही फ़ाइल कर लें। उसके बाद GSTR 1 फाइल होने के बाद आपको 3B फाइल करनी होती है। 3B में क्या होता है, सेल्स क्योंकि आप फाइल कर चुके होते हो तो 3B में ये डाटा वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। उसके बाद ये डाटा आपको डालना होता है और इसमें आपको टैक्स पे करना होता है। जब आप GSTR 1 करते हैं तो सिर्फ आप डिटेल्स देते हैं, वहाँ पे टैक्स नहीं पे करना होता आपको, टैक्स आपको यहाँ पे करना होता है। अब यहाँ पे बहुत लोगों का ये होता है कि मेरी तो कोई सेल ही नहीं हुई या मैंने कुछ परचेज़ ही नहीं किया, तो वो GST रिटर्न फाइल ही नहीं करते, स्किप कर देते हैं। यहाँ पे नील रिटर्न भी अगर आपका है तो नील रिटर्न भी फिल करना ना मैंडेटरी होता है। अगर कोई डाटा नहीं है, कोई सेल नहीं हो रही, स्टिल आपको नील रिटर्न तो फाइल करनी होती है। अगर आप नहीं करते हैं तो पेनल्टी GSTR 1 की होती है, लेट फीस होती है 200 पर डे। और GST 3B की, GST 3B में क्या होता है, अगर आपकी 2-3 महीने से नील रिटर्न फाइल हो रही है,
या नील डाटा फाइल होता है, तो उस केस में आपकी ना लेट फ़ीस 20 रुपीज़ पर डे होती है। लेकिन अगर आपका डाटा है, आपकी सेल्स हो रही हैं, तो आपकी 50 रुपीज़ पर डे लेट फ़ीस होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उसके बाद जब भी आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो और मैंने आपके सारे डाउट्स कवर कर लिए होंगे। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग आगे भी ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।